कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। द एरिया बिटवीन, एक इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड दूसरा इक्वेशन है लाइन का x इज इक्वल टू 4 is divided into two equal part by the line x is equal to a। यानी कि इन दोनों का जो एरिया मिलता है उससे एक लाइन कट होती है x इज इक्वल टू a, जो इन दोनों के कर्व को क्या करती है, एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमको a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो इसके लिए हमको ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले ग्राफ प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली हमने वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अगर हम एक्स की जगह पे 1 ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी वाई की दो वैल्यू मिलेगी हमको प्लस और माइनस 1। यानी कि अगर हम x की जगह पे 0 ले लेते हैं, y भी क्या हो जाएगा 0, यानी ओरिजिन में से पास होगा। एंड +1 एंड -1 यहाँ पे आएगा, यानी इसका कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। यानी 0 यहाँ पे आएगा, इसका कर्व यहाँ से इस तरह से हमको मिलेगा। चलिए उसके बाद बारी आती है x इज इक्वल टू 4 की। यानी x एक्सिस पे 4 हमको, ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एंड x एक्सिस पे 4 हमको मिलेगा यहाँ पे। तो ये 4 हमने ले लिया एंड ये हमने ले लिया x इज इक्वल टू a। यानी दोनों जो लाइन का इक्वेशन था, दोनों पॉइंट हमने मार्क कर दिए। चलिए सबसे पहले एक को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ड्रॉ कर लिया b को। यानी कि अगर a क्या करता है, इन दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका हमको एरिया फाइंड करना है, हमको इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले सभी पॉइंट को नाम दे देते हैं। ए हो गया एक्स इज इक्वल टू 4, इसको हमने नाम दे दिया सी, इसको हम नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ए एंड इसको नाम दे दिया हमने बी। इन चारों के चारों पॉइंट को हमने नाम दे दिया एंड इसको हमने नाम दे दिया ओ। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। हमको ये पार्ट फाइंड करना है। तो जो हमारा ओ ए बी ओ जो है, यानी कि ओ ए बी ओ जो पार्ट है वो इसको इक्वल पार्ट में, यानी इससे क्या होगा डबल, यानी 2 टाइम्स क्या होगा, ओ सी डी ओ का क्या है, वो डबल है। इसका वो क्या है, डबल है। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं ओ ए बी ओ का, यानी 0 से लेके 4 तक का। चलिए सबसे पहले एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, उसके लिए लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, दोनों में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, यानी 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही। इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक, लिमिट है एक्स एक्सिस पे 0 से लेके 4 तक। अभी एक्स एक्सिस पे लिमिट ली तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को, यानी यहाँ पे आएगा y dx। चलो इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y हमारा हो जाएगा अंडर रूट x। तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी हमको मिलेगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू 4 रूट एक्स dx। रूट एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 4 एक्स रेज टू 1/2
dx क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, यानी 2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4 तक। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4/3, बाहर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 4 अप्लाई करेंगे यानी 4^3/2, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4/3, 2^2 इंटू 3/2, 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, 2^3 हो जाएगा 8, यानी कि 8 इंटू 4 हमको मिलेगा 32, यानी कि इसका आंसर हो गया 32/3। यानी कि ये जो पूरा एरिया है टोटल, वो हमको क्या मिला, 32/3। लेकिन हमको तो यहाँ पे फाइंड करनी है ए की वैल्यू, तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे और इन दोनों को इक्वल पार्ट है, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। उसके बाद हम एरिया फाइंड करते हैं इस पार्ट का, एरिया ऑफ ओ सी डी ओ का एरिया फाइंड करेंगे हम। ओ सी डी ओ का एरिया फाइंड करते हैं। उसके लिए लिमिट क्या है, 0 से लेके ए तक, 2 टाइम्स ही आएगा, 2 पार्ट है उसमें, अपर पार्ट लोअर पार्ट, यानी 0 से लेके ए तक लिमिट। y dx, एक्स एक्सिस पे लिमिट ली, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को हमने आगे ऑलरेडी सब्जेक्ट बनाया था, वो मिला था 0 टू a, इंटीग्रेशन √dx। चलिए, टू इंटीग्रेशन 0 टू a, √x को हम ऐसा लिख सकते हैं x⁻² dx, लिख दिया, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें यानी एक पावर बढ़ जाएगी, यानी x⁻³ अपॉन 3/2, 2 ऊपर की साइड चला जाएगा, 2 इंटू 2 4/3, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके a तक, लिमिट अप्लाई करेंगे यानी यहाँ पे आ जाएगा a⁻³ तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ मिल गया हमको, एरिया ऑफ ओ सी डी ओ मिल गया, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले इस वाला पार्ट ओ ए बी ओ की वैल्यू थी 32/3, यानी कि 32/3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4/3 a⁻³ 2 इस साइड मल्टीप्लाई में सामने की साइड चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 32/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 4/3 a⁻³/2, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 16 से, यानी कि ये मिल गया हमको 16/3। यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, यानी कि a⁻³ हमको क्या मिला, 4। अगर हम इसको यहाँ पे 1 करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, a⁻³ इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4⁻²/3, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, यानी कि a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, a इज इक्वल टू हमारा हो गया 4⁻²/3, यानी ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, जब 4⁻²/3 होगी तब वो इस पार्ट को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी a की वैल्यू हो गई 4⁻²/3 हमारी।